का क्या है मैं आपको बताऊं, जब हमारा अस्पताल का जो दर्जा है, कहते नहीं है अगर चौखटिया हमारा जिला बन जाएगा तो लगभग जो हमारी पेरिफेरी के माध्यम से सरकारों से भी निवेदन करेंगे और बड़े कर्मचारी को चाहता है जिसने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, नीतियों पर बन जाती है इसी लेवल पर, लेकिन उसको धरातल में इम्प्लीमेंट करना वो आप हम लोग का काम है। उन महिलाओं के हाइजीन पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई भी स्कीम उन संबंधित गाँव में आपको चलवानी है या ऐसी कोई स्कीम आपको करनी है तो हमारी टीम, हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे वो भी अच्छा रिस्पॉन्स जाता है कि आज तक हमारी कोई भी ऐसी शिकायतें नहीं आई है कि नहीं कि हमारे चकुटिया से काम नहीं हुआ है कोर्ट का, क्योंकि बहुत से मामले ऐसे रहते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता है, हम आपके माध्यम से हमें पता रहता है कि किसकी स्थिति क्या है। और आपको बताऊंगी हमारा इंटर पास लड़कियों का इस समय नंदा गौरा का जो चल रहा है उसकी डेट 30 नवंबर लास्ट थी, जो बढ़ा के अब हमारी 20 तारीख कर दी गई है। दिसंबर की 22 है, 30 है, 22 हो गई है। तो जो जनता को सुविधा दे रहे हैं उनको भी कैसे जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए। अब मैं तो हमेशा पहले भी और हमेशा मेरे मन में आशा बहनों के प्रति बहुत आदर रहा है, क्योंकि सबसे कम मानदेय में और पूरे दिन मानव के जीवन। दोनों वक्ता डॉक्टरों ने बताया कुष्ठ रोग कैसे फैलता है, कैसे हमें बचना चाहिए और कैसे हमें सावधानी रखनी चाहिए, कैसे साफ रखना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम जिनमें टीकाकरण है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है और हमारे बीच एक और मेहमान हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध सोशल मीडिया यूट्यूबर श्री कुलदीप आर्य जी भी पहुंच चुके हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आ रहे हैं वो क्या क्या हैं उसके प्रांत भी संवाद किया जाएगा इस विषय में। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम संतोष हटवार, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी खड़किया में कार्यरत हूँ। जैसे कि अभी सर ने बोला कि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है तो गांव लेवल पर किस तरह से काम कर रहा है, तो सरकार द्वारा एक बहुत ही बड़ी और अच्छी एक आयुष्मान भारत वाली योजना चलाई गई, जिसके अंतर्गत हमारे HWC यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का निर्माण हुआ। एक कैडर नया लेके आया गया जिसका नाम था सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे जो ग्रामीण इलाकों की दशा है वो बहुत ही दयनीय है, क्योंकि जो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो सकते, तो एक नया कैडर बनाया गया जिसका नाम रखा गया सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जो आपके गांव में जो आपके उपकेंद्र हुआ करते थे उन्हीं पर कार्यरत रहेंगे। और आपके हमारी बीमारियां हैं, जैसे अभी आकांक्षा मैम ने बताया कि NCD, ठीक है, यानी कि गैर संचारी जो रोग हैं वो इतनी मात्रा में बढ़ रहे हैं और जब तक कि लोगों को पता चलता है कि उन्हें कोई बीमारी है तब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। तो उनका जल्दी से स्क्रीनिंग करना और ये सारी चीज़ें, ताकि जो हमारी देर से बीमारियां हैं उन्हें, उनकी जो दर है उसे कम करा जाए और जो स्वास्थ्य है उसे बहुत ही बेहतर बनाया जाए। इसी विषय पर कार्य करने का जो हमारी सरकार का जो ध्येय है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बहुत अच्छी तरह से उसे पूरा भी कर रहे हैं। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं अब उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि आम के नाम से जाना जा रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी भारत में। इसका जो ध्येय है यानी कि जो इसकी सर्विसेज हैं, वैसे तो मेन 12 जो हेल्थ पैकेज सर्विसेज की चलती हैं, जो आपके कहते हैं कि वोम टू टॉम यानी कि आप माँ के गर्भ से लेकर के जब तक कि इंसान की मृत्यु हो रही है तब तक की पूरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। इसमें सबसे पहले है जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं और बच्चे हैं उनकी जांच करना, उनकी देखरेख करना, क्योंकि आपको पता होगा कि पुराने समय में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता था कि जो गर्भवती माँ होती थी या तो उनकी डेथ हो जाती थी, जो मृत्यु दर था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन आज आप देखिए, अगर गर्भवती माँ की मृत्यु हो जाती है या किसी नवजात शिशु की मृत्यु आती है तो शायद जो डॉक्टर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट से लेकर के जो पेशेंट का घर है वहां तक के हर किसी से एक एक चीज पूछी जाती है कि आखिर मृत्यु हुई तो हुई कैसे। यानी कि मतलब एक पेशेंट को देखने के लिए आज पूरा का पूरा जो हमारे भारत सरकार है वो उस पर क्या करती है, विचार करती है कि आखिर क्या कारण ऐसा रहा कि इनकी मृत्यु हुई और उस चीज को क्या करना सुधार करने के लिए वो फिर काम करती है।
तो पहले तो इस तरह की चीजें नहीं थी। आज आप देखते होंगे जो गर्भवती महिलाएं होंगी, जितनी भी जांचें होती है वो सब कुछ फ्री ऑफ, उन्हें सरकार से कोई भी जो भी मतलब सुविधाएं हैं वो बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होती हैं। तो आज जो हमारी बैठक थी, यहाँ पर जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में मैंने लगभग चौखटिया विकासखंड के 4 से 5 NGOs को आमंत्रित किया है, प्लस जो हमारे जो फोरम होता है क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सबको भी आमंत्रित किया है। मेन जो हमारा विषय है वो है जनसंवाद, कि हमें करना क्या है। भाई हमें करना तो अपने विकासखंड के लिए ही है ना, चाहे हम किसी दिव्यांग एसोसिएशन के मेंबर हो, चाहे हम सार्थक प्रयास संस्था को चलाते हो, चाहे हम विधिक के हो, चाहे हम कितनी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, लेकिन हमारा जो मेन ध्येय है वो है कि जो जनता का जो काम है, जो हमारा जो कहते नहीं है सबसे लास्ट में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, हमें उसी को लाभ देना है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो हम लोग पहले वाले व्यक्ति को लाभ ज्यादा देते हैं। तो आज हमारी टीम के जो भी बंदे बैठे हैं, उनका सबका मेन मकसद यही होना चाहिए कि गांव के अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है उस तक कैसे पहुंचा जाए। तो उसको लेके एक जैसे आज हमने श्री कांडपाल जी को आमंत्रित किया है। हेम कांडपाल जी हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, और लगभग हर माह कम से कम 1000 से लोगों के बीच में ये लोग संपर्क करते हैं। हमारे गजेंद्र नेगी जी हैं, कितने समय से प्रयास कर रहे हैं चौखटिया विकासखंड में ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। ठीक है, काम देखिए, कामों की गति होती है। हम लोग को काम कहाँ करना है, सरकारी सीमा के अंदर। ये ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आज स्ट्रक्चर बना देंगे। हमारे जो भी काम है वो सरकारी फील्ड के अंदर है। जब तक हम लोग का आपस में तालमेल नहीं होगा, हम लोग क्या आजकल एक दूसरे से भागते हैं, अरे यार कोई हमसे पूछ ना ले। जब तक हम आपके साथ नहीं बैठेंगे तब तक हम लोग अपने उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ हमारी प्रमुख महोदय हैं, वो भी रहती हैं। फिर हमारे सुंदर भाई नेताजी हैं, आपने देखा होगा कोरोना काल में शायद ऑक्सीजन सिलेंडर अगर चौखटिया विकासखंड में कोई लाया था तो सुंदर भाई नेताजी के उससे भी काम हुआ। प्लस हमारे सार्थक प्रयास से तिवारी जी हैं हमारे, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। आप कभी जाके देखिएगा कि सार्थक जो NGO है वो किस दिशा में काम करता है और कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, वो न्यायपालिका क्या होती है, शायद हर जगह अपने बैनर के साथ, अपने शब्दों के साथ वहाँ चली जाती है। तो ये सब चीजें जो हम लोग काम करते हैं, तो मेरा मानना यही है कि हम लोगों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो चर्चा हम लोग काफी टाइम से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सुविधाओं से अच्छा हो, उसमें जो भी रोगी है उसको शायद मूलभूत सुविधाएं मिल जाए। यही तो हम लोग चर्चा करते हैं। जहां बैठता हूँ, DM क्या बैठता हूँ, किसी CDM साहब क्या बैठता हूँ, कहीं बैठता हूँ मैं, तो यही चर्चा होती है कि हम लोग अस्पताल को कैसे हम अच्छा करें। तो उसके लिए भी प्रयास चल रहा है कि शायद यहाँ पर अगर बेस अस्पताल या उसका रानीखेत की सुविधा मिल जाता है तो हम बहुत बड़ा अचीवमेंट अपना ले लेंगे। तो इसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। कल हमारे सल्लू DM साहब के पास भी गए थे। ठीक है, इसके साथ हमारा जो हम लोग काम करते हैं, एक तो हमारा अस्पताल में की व्यवस्था आपने देखा होगा सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन चल रही है, 3 दिन चल रही है, 4 दिन चल रही है, ये विषय नहीं है। विषय ये है काम हो रहा है उस विषय में। आज 1 दिन हो रहा है, कल 2 दिन भी होगा, और ईश्वर ने चाहा तो 30 दिन भी होगा। उसको यहाँ पर इसको दर्ज कर दिया गया। दूसरा डिजिटल एक्सरा हमारा ये भी है। अल्ट्रासाउंड का क्या है मैं आपको बताऊं, जब हमारा अस्पताल का जो दर्जा है, कहते नहीं है अगर चौखटिया हमारा जिला बन जाएगा तो लगभग जो हमारी पेरीफेरी की जो भी मांगे वो सब पूरी हो जाएगी, है ना। हाँ, वीकली। ठीक है, इसी के साथ ही कुछ और हेल्थ वेलनेस सेंटर और कुछ PSC SAD खोलने की हमारी मांग चल रही है। जैसे हमारा सीमल खेत है, खजवानी की तरफ कुछ क्षेत्र है, कुछ हमारा जो ये हमारे क्या नाम है मंदिर जिनको हम बोलते हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या है कुछ सेंटर हमारे प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहे हैं काफी टाइम से। आपको मालूम है एक बिल्डिंग है 1 कमरे की, उसमें शायद वो सेंटर नहीं संचालित हो पाता है, क्योंकि कोई भी अगर उपचार की भी बात करते हैं तो शायद शौचालय भी होना उसको जरूरी है। तो अभी हमने अपना खड़किया का सेंटर वहीं के सोसाइटी में, विभाग का अगर सारा दारोमदार है तो आशा कार्यकर्ताओं पे है,
जिनको पब्लिक भी आशा की निगाहों से देखती है, गवर्नमेंट भी आशा की निगाहों से देखती है, प्रशासन भी आशाओं की निगाहों से देखता है और स्वास्थ्य विभाग भी देखता है। और देखें कि स्वास्थ्य की है तो सामान्य एक्सरे है, डिजिटल एक्सरा नहीं है। तो ये जो बहुत छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है ये क्यों पूरी नहीं हो रही है? एक तरफ देखिए ये यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बार बार बात आ जाती है कि जब 24 साल पहले जब राज्य की स्थापना हुई थी तो हमने ये नहीं सोचा था किसी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए ये राज्य नहीं बना था। ये राज्य इसलिए बना था कि लोग जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो लोगों के नजदीक आएंगी। हमारी बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारी बेटियों को रानीखेत नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 24 साल के बाद भी यहाँ पर पीजी नहीं हुआ, पीसीपीएस नहीं हुआ, बीकॉम नहीं हुआ। हमारा दर्द ये है, हमारी पीड़ा ये है और इसी पीड़ा और दर्द को लेकर हम सुबह से शाम तक उलझे रहते हैं। हमें किसी भाषणों तक योजनाएं पर अगर पहुंची नहीं ये निर्जनों तक योजनाएं, ये निरक्षर लोग कब तक इन कागजों को चबाए खाएं? आप बताइए, जरा सोचिए। आपको पड़ती है, हम 24 घंटे आपके लिए तत्पर हैं, कभी भी आप हमको फोन करिए, 24 आवर्स हमारा फोन रेडी रहता है। न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए, हमें अपने प्राणों का भी त्याग करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये हम क्या है, देखो मैं ये बताऊं, हर आदमी अपने को सही कहता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम ऐसी दिशाओं में घुरे हैं। एक तरफ भैरवनाथ स्वामी वहां से देखते हैं, उधर से तमाम तरह के देवी देवता यहां से देखते हैं, तो हम ही करें। हम देखो पब्लिक क्या कह रही, कौन क्या कह रहा है, क्या सोचता है ये नहीं है, लेकिन आप जिसकी भी साथ है पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हैं और निश्चित रूप से तमाम तरह की स्वास्थ्य विभाग आपके कंधों पे है। तमाम तरह की जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं वो आप पर निर्भर हैं, तो उनको सही तरीके से उनको ट्रीटमेंट हो, सही तरीके से उनका उपचार हो, सही दिशा उनको मिले, यही हम चाहते हैं। तो जो भी आपकी परेशानी है आप अब्दुल भाई को लिखिएगा। जो आज जन संवाद में जो आपकी समस्या है ये भी जाए, प्रस्ताव जाए, क्योंकि जब यहाँ से भी जाएगा, द्वारा से भी जाएगा, सेंटर से भी जाएगा, विज्ञासन से भी जाएगा, सब जगह से जाएंगे तो फिर जिले में जाएगा, उसके बाद केंद्र प्रदेश में जाएगा, तो उनको पता चलेगा कि यार ये समस्या है, हमको इसको सोचना चाहिएगा। और अगर आशा कार्यकर्ताएं नाराज होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। नमस्कार। संक्षिप्त शब्दों में इस जो हमारा संवाद कार्यक्रम है इसकी मैं अपने विचार रखे। इसके साथ ही मैं गेवाड़ विकास समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री गजेंद्र सिंह नेगी जी और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे चकोटिया विकासखंड की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, हमारे जो चकोटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चकोटिया इसका उच्चीकरण हो, मासी अस्पताल का उच्चीकरण हो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा थी आदि। इसके अलावा भी इनके द्वारा जब हमारे सीएमओ साहब का पूर्व में विजिट हुआ था तो डिजिटल एक्सरे हो गया और उसके साथ साथ तो सप्ताह में 4 दिन अल्ट्रासाउंड आदि जो भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन्हें धरातल पे लाने के लिए हम लोगों के लिए आने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है गेवाड़ विकास समिति के माध्यम से। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस संवाद कार्यक्रम में कुछ अपने विचार रखें। श्री गजेंद्र नेगी जी। धन्यवाद भी करता हूं कि जन संवाद का जैसा कार्यक्रम आपने रखा है, इसके माध्यम से हम आपस में जुड़ते भी हैं, विचारों का आदान प्रदान भी होता है और सबको समझ भी आती, सीख भी आती है। बात वही चल रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए और लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ जो जनता को सुविधा दे रहे हैं उनको भी कैसे जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए। अब मैं तो हमेशा पहले भी और हमेशा मेरे मन में आशा बहनों के प्रति बहुत आदर रहा है, क्योंकि सबसे कम मानदेय में और पूरे दिन मानव के जीवन की रक्षा करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये मैं हृदय से स्वीकार भी करता हूं और मैं जब भी मुझे अवसर मिला है जिस भी स्तर पर मैंने अपनी बात को वहां रखा भी है कि इनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा ये समाज के हित में काम करते हैं। जो हमारे मतलब परिवार में वंश में जो वृद्धि करते हैं वो उसमें पूरी रक्षा आप करते, परिवार के लोग उतना नहीं करते जितना आप करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और आपके पास समस्याएं भी हैं, हम उस चीज को समझ भी रहे हैं। जैसे हमारी बहन अभी कह रही थी बीच में कि ये बात आ रही थी कि झाड़ी काटने के लिए उसके लिए, और उसके लिए मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे जो पुराने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब उनको 10,000 रुपया पहले जब शुरू हुआ था तब मैं भी जनप्रतिनिधि था और ग्राम पंचायतों में आता था और ग्राम पंचायत से इसीलिए पैसा वापस हुआ क्योंकि इसका सदुपयोग नहीं हुआ। जिस उद्देश्य उस समय कुष्ठ उन्मूलन के बारे में ये अन्य जो बात करी है ये तो आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन जहां तक सरकार की व्यवस्था के लिए कि आप सब जानते हैं कि गेवाड़ विकास समिति भी इस समय लगातार, कल भी हम जिलाधिकारी से इसी संबंध में मिल के आए
और जो आप ये हेम जी ने जो बताया भी कि वास्तव में जो अल्ट्रासाउंड का परसों भी जो हुआ है वो सीएमओ से जब पहले दिन झगड़ा हुआ है तब जाकर के परसों का जो है अल्ट्रासाउंड हुआ है, नहीं तो परसों भी वो भूल गए थे। उससे पहले दिन जब सीएमओ से मेरा खुद का झगड़ा हुआ, काफी हद तक गई, फिर डीजी तक बात गई, तब उन्होंने कहा मैं बात करके भी बता, तब उन्होंने फोन किया, तब मैंने ग्रुप में उस समय डाल दिया जब उन्होंने कहा कि हाँ आज कल होगा। वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए, न कि प्राइवेट से क्यों ले, जब सरकार सुविधा दे रही है, गाड़ी रखी है, खर्चा दे रही, पैसा दे रहे, वो पैसा वहाँ क्यों वेस्ट दे रहे हो, नगद क्यों दे रहे हो, जब पैसा नहीं है सरकार पास, दवाई नहीं दे सकती, वहाँ दवाई दो, क्यों बाजार से। ये इसका जरूर आप भी ध्यान रखें और इसको ये बिंदु का तो हम सब लोग अपने समाज के लिए काम कर पाएंगे और हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। पुनः में बोलते हैं क्योंकि हमको और भी अगले कार्यक्रम में भी जाना, ज्यादा न कहते, आपने जन संवाद कार्यक्रम हमको आमंत्रित किया, इसके लिए आप सब बहनों का, पूरी टीम का और स्वास्थ्य विभाग का भी धन्यवाद करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हमें इस जन संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित के लिए मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हमारे सक्सेना जी, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आपने इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो सके, आपने उतने लोगों को अपने स्तर से यहाँ पे आमंत्रित किया। यह आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि जिसका नाम ही है जन संवाद, जनता से एकदम बात विचार कर, समस्याओं के बारे में भी कहा गया कि हमारे हॉस्पिटल में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे बड़े भाई जी ने भी बताया, कांडपाल जी ने भी, और हमारे नेगी जी ने भी बताया कि पूर्व में क्या था और अब कितना सुधार हो गया है। देखा जाए पहले की अपेक्षा से जो हमारे हॉस्पिटल हैं, चौखुटिया का हॉस्पिटल है, उसमें काफ़ी सुधार भी आ गया है। हमारे प्रभारी उसमें खान जी हैं। पूर्व में देखा जब हम हॉस्पिटल जाते थे तो उतनी साफ सफाई भी नहीं थी, लेकिन अब साफ सफाई भी, मैं तो जो अगर किसी के घर में हम जब प्रवेश करते हैं तो पहले उसके घर में क्या है या क्या नहीं है वो नहीं देखा जाता है, पहले साफ सफाई देखी जाती है। अगर हमारे हॉस्पिटल की साफ सफाई अच्छी है तो वहाँ अन्य चीज भी चाहे हो ना हो, लेकिन ये एहसास होता है कि यहाँ सभी चीजें होंगी। दूसरे अल्ट्रासाउंड की बात आई, पहले महीने में एक बार हमारा अल्ट्रासाउंड होता था और लगभग थोड़ा थोड़ा चाहे महीने में एक बार ना हो, 2 बार ना हो, तो कम से कम 3 बार भी हो ही रहा है, 2 बार भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? जब आप लोगों और हम लोगों का हमारा प्रयास जारी रहा। हम लोगों ने जब आवाजें उठाई, सदन में भी हम बार बार, चाहे हमारे जितने भी ग्राम प्रधान थे, क्षेत्र पंचायत से सब पढ़े लिखे नौजवान साथी थे, उन्होंने सदन में बार बार बीटीसी बैठक जब भी होती थी स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं, हर प्रकार की समस्याएं भी रखी। और जो मानदेय मिलता है अगर कम मिलता है तो उसके लिए भी आप आज सदन में आवाज उठा सकते हैं कि थोड़ा हमें ज्यादा भी मिले। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बैठक की गई है। ये जन संवाद जो है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में, जन संवाद में आपकी बातें भी यहाँ पे रखी जाएंगी, आपके बातों का भी वहाँ पे फिर आगे जाके समाधान। और इसी के साथ ही सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए अपने विचारों को मैं यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। संतोष मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे दी और वास्तव में जो जानकारी हमने दी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में मेरा निवेदन भी रहेगा, क्योंकि हमारी जितनी भी आशा बहनें हैं वास्तव में बड़ी विषम परिस्थिति में आप लोग काम कर रहे हैं, तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और वास्तव में सल्यूट करता हूं कि आज आपकी वजह से, आप लोगों के अथक प्रयास की वजह से आज हमारे जो बच्चा बच्चा सुरक्षित हम पा रहे हैं। नहीं तो इसे आज हमारे अभी बड़े बड़े डॉक्टर लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सम्मान आज आशा बहनों को मिल रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है कि बेहद कम वेतन में और बेहद विषम परिस्थितियों में आप लोग काम कर रहे हैं। तो वास्तव में आप लोग की समस्याएं जो है उनको सुना भी जाना चाहिए। हम मंच के माध्यम से सरकारों से भी निवेदन करेंगे और बड़े कर्मचारी को भी चाहता है जिसने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। नीतियों पर बन जाती है इसी रूमों पर, लेकिन उसको ढाकन में इम्प्लीमेंट करना वो आप और हम लोग का काम है। और कुछ मामलों में आप लोगों ने बेहतरीन काम किया है, तो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथ ही बहुत सारे एनजीओ यहाँ पर हैं। हर एनजीओ यहाँ पर जो समाज के लिए काम कर रहा है वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र है, चाहे यहाँ पे दीवार संकल्प समिति हो या तिवारी मैडम हो या अन्य लोग हो।
मैं भी कई लोगों से जुड़ा हूँ, कई लोगों के कार्यक्रमों में जाने का मुझे मौका मिलता है, हमारे सार्थक प्रयासी बोल रहे हैं। तो कम पैसे में या कहीं से बहुत कम पैसा अरेंज करता है ये लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस समाज में ऐसा काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग से मेरा निवेदन है सर, अगर हो सके तो अधिक से अधिक कार्यक्रम हम प्रयास करेंगे, हमारे न्याय पंचायत लेवल पे हो जाए या हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे इस प्रकार का हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस से चीजें होती है, धन्यवाद भी करना चाहिए। और ऐसे कुछ डिसीजन हमें अपने मन से भी लेने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि हर चीज के लिए हम सरकार का मुंह देखे रहे, क्योंकि हर चीज के लिए हमारे सरकार का मुंह देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर पाएंगे। कुछ एफर्ट हमको करने पड़ेंगे और कुछ सरकार करेगी। 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम सरकार चलेगी तो 4 कदम हो जाएंगे और हमारी जो कुछ चीजें वो अच्छी हो जाएंगी और पहले से बेहतर हो जाएंगी। तो इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आप लोग आयोजित करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि जो चीजें हम यहाँ से सीख के ले जाएं वो धरातल पर उतारें, क्योंकि ऐसे सेमिनार से वास्तव में फायदा होता है। और सबसे बड़ी फायदे की बात तब है जो हम धरातल में इसको उतार पाएंगे। बर्तन है, डिफिकल्ट है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे और ये करना भी चाहिए कि हम धरातल में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें और वास्तव में अगर चीजें इम्प्लीमेंट होती है तो इसका वास्तविक फायदा हमको जरूर मिलेगा। तो इसी शब्दों के साथ एक बार तमाम मातृशक्ति को मेरा नमन और आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप रही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, तो मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में काम करती हूँ, तो मैं आशा और बहनों से भी निवेदन करना चाहूंगी, जब मैं आप लोगों के साथ मीटिंग करती हूँ तो मैं एक दिन पहले बताती हूँ। तो आप लोग, क्योंकि देखिए आप लोगों का हमारा काम सबका एक सही है, बस ये है कि हमने मिलकर काम करना है। क्योंकि अगर मैं कोर्ट से काम कर रही हूँ तो मैं भी किसी ना किसी को कुछ फायदा ही दिलवाने के लिए आई हूँ गाँव में, क्योंकि हम डायरेक्ट गाँव में मिलेंगे तो शायद बहुत से ऐसे ग्राम सभाएं हैं जो मुझे नहीं जानती हैं। तो आप एक माध्यम है, क्योंकि आप गाँव में रहती हैं तो आप वहाँ के स्थानीय हैं, तो आपके उससे ही हम आ सकते हैं। ऐसे ही हम आंगनबाड़ी के थ्रू आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे ग्राम प्रधान जो हैं उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा सहयोग किया। हमारे बीटीसी मेंबर, हमारे प्रमुख मैम थी, तो हमेशा हमें अच्छा सपोर्ट मिला है। और हमारा चकुटिया ब्लॉक का विधिक की ओर से भी बहुत अच्छा रिस्पांस जाता है कि आज तक हमारी कोई भी ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं कि नहीं कि हमारे चकुटिया से काम नहीं हुआ है कोर्ट का। क्योंकि बहुत से मामले ऐसे रहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है, हम आपके माध्यम से हमें पता रहता है कि किसकी स्थिति क्या है और वाकई में क्या वो कोर्ट में अगर कोई न्याय हमें दिलवाना है तो उसमें आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं तो 2 ही दिन आऊंगी। तो आप लोगों से एक निवेदन भी है कि आप लोग मुझे जरूर, आप मुझसे जब भी कोई बात होती है तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर है। और दूसरा, एक हमारा नालसा का टोल फ्री नंबर है 15100। अगर कभी भी किसी की भी कोई समस्याएं होती है तो आप उसमें बोल सकती हैं। और दूसरा 14 दिसंबर को एक हमारी आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें आप लोगों का अगर बिजली का बिल ज्यादा आता है, पानी का बिल ज्यादा आता है, चेक बाउंस है या कोई भी ऐसा वैवाहिक आपका अगर किसी का नहीं बन पा रहा है, तो उसमें 1 दिन की राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है, जो हमारी द्वाराहाट कोर्ट में है, हमारे भिकिया सेठ में है, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल। इसमें आप हर 3 माह में ये लगती है। अगर आपकी कोई भी ऐसी दिक्कतें हैं, अगर एक आपको उदाहरण दे रही हूँ कि अगर आपका किसी ऐसी महिला का 100 या 200 रुपये बिल आता है और उसका एकदम 600 बिल आ गया है, तो आप उसका फोटो, वो 2-3 महीने से लगातार ऐसा हो रहा है, क्योंकि 1 महीने में तो हो सकता है, पर 3-4 महीने से लगातार उनका अगर पैसा बढ़ रहा है तो आप उसमें कोर्ट में आप राष्ट्रीय लोक अदालत के अकॉर्डिंग उसमें 05962231105 एक नंबर है, उसमें आप कॉल करके उसमें आप डाल सकते हैं। और दूसरा, डाकघर में हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट लिफाफे आते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, एक पीला रंग का एनवेलप होगा और वो फ्री है। उसमें आप अपनी एप्लीकेशन डालिए और अपना फोन नंबर, उसमें आपने फोन नंबर डाला, अपने गांव का नाम डाला और उसको आप अगर वहाँ कोर्ट में डालते हैं तो आपका उसमें आपका आ जाएगा कि आपने उसमें क्या करना है, आपके लिए कॉलिंग आ जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। भी करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं में हेल्थ की बात करें कि हेल्थ को हम कैसे अच्छी कर सकते हैं, कितने सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जिनकी कमियां हमारी बहनों को है, उसे कैसे सुधार किया जा सकता है। तो वो हम सब मिलके प्राइमरी जो उनको नॉलेज है, जो प्राइमरी चीजें हैं वो हम ग्राम स्तर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो कुछ इस जैसे ऐसे ये प्रोग्राम तो 10 गाँव में ही है, बट अगर हेल्थ टीम के साथ हम मिलके काम करेंगे तो हमारी टीम भी सर आपको हेल्प करेगी। अगर आप अदर गाँव में भी आप करना चाहेंगे तो उसमें भी हम लोग कुछ एज ए वॉलंटियर कुछ एक्स्ट्रा गाँव को भी उसमें ले सकते हैं ताकि एक अच्छा रिजल्ट आए। तो मैं इस प्रपोजल के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने हेल्थ टीम के साथ में
जो भी आपकी नई स्कीम्स होंगी जो नहीं पहुंच पा रही हैं गांव तक, तो इन गांव में हम पूरा प्रयास करेंगे पहुंचाने का। और अदर गांव के लिए भी मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि जहाँ जहाँ पर हमारी बैठकें होंगी, अगर आप कुछ रीडिंग मटेरियल या उससे संबंधित चीज़ें वहाँ पर भिजवा पाएंगे तो हम लोग वहाँ भी उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, वहाँ पर भी जानकारियाँ देंगे। और इस कार्यक्रम से देखिए बहुत अच्छी बात है कि आज इतने लोगों को इससे जानकारियाँ मिली है, मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहें, इसी आशा के साथ धन्यवाद। कोई विचार है तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। अन्यथा फिर हम तिवारी जी उनको कि उनके माध्यम से भी हमारे सार्थक प्रयास में आपको लाइब्रेरी के माध्यम से ज्ञान के क्षेत्र में जनचेतना का कार्य किया जा रहा है। तो श्री पवन तिवारी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में उनके विचार जानेंगे। मैं सार्थक प्रयास संस्था से पवन तिवारी। हमारे पास कर लिए हम नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक इनको हेल्प करने के लिए तैयार हैं और हम कर भी रहे हैं। चाहे वो MBBS निकाले, लेकिन शर्त ये है गवर्नमेंट निकाले, हम 100% उसको एजुकेशन का हेल्प करेंगे और करते हुए आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक लाइब्रेरी है निःशुल्क, और हमने शुरुआत जो करती है, हमने संघर्षों की शुरुआत है उसे अपने जहाँ जहाँ हमारी पहचान है, अच्छे कंपनियों के साथ टेस्ट होकर और जो कुछ ONGC टाइप की जो कंपनियाँ हैं वहाँ से हमें हेल्प मिलती है और हम लोग बच्चों के हेल्प एजुकेशन का हेल्प कर रहे हैं। हम आज भी सोचेंगे, चाहे हम मल्टीनेशनल कंपनी में देखें, उसका जो प्रॉफिट होता है एजुकेशन पे लगाते हैं, और जिन इस लोकल क्षेत्र के जो मोटा अनाज खरीद रहे हैं उनका प्रॉफिट हम उन महिलाओं को दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50,000 लोगों के साथ किसी पे काम कर रखे हैं, हम लोग 10 लोगों के साथ कर रहे हैं, लेकिन 100% काम कर रहे हैं। बेहतरीन आपात वर्षों से काम करते हुए आ रहे हैं। और मैं अपने सक्सेना जिससे हमारी बातें होती रहती है कि हम कैसे काम करें, कैसे जन जागरूक फैलाएं, कैसे कुछ अन्य चीज़ों पर हमारा काम हो। हम मेडिकल के नाम पे अभी हम एक आई कैंप चला रहे हैं हैरा खान के माध्यम से। उसमें हमारे मीट पार्टनर हैं, हम लोग उनके पार्टनर हैं। तो अभी हमने 3 सालों से लगातार हम आंखों पे काम करते आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने 400 कुछ लोग का निःशुल्क आई मोतियाबिंद को उनका रोशनी में काम किया है। जो पहाड़ की जवानी और पानी हम लोग कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं, वरना जो लोग शुरू हो गए भाग गए हैं। ठीक है, ये तो हम आपके कुछ प्रयास करके 35-40% हो गए हम लोग, है ना। हम लोगों कागजों में काम नहीं करना है। मैं हम जैसे NGO जो है बदनाम NGO भी हो गए हैं, उनके चक्कर में हम लोग भी बदनाम हो गए हैं जो वास्तविक काम कर रहे हैं। तो हम लोग आपके लिए समर्पण भाव से काम करने के लिए तैयार है। आप बताएं, और हमारे जो मेन जो स्वास्थ्य के जो अंकुरित जो है आशा कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आपको हर गांव की समस्या पता है और आप लोग ही गांव-गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकती हैं। और अगर आपको हमारी जरूरत है या ममता जी अभी कह रही थी, इतना बहुत बेहतरीन तन मन धन से आप समर्पित होगी, उनकी पूरी टीम करती है। हमारे सिद्धांत बैठे हुए हैं, आपको एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। ये भी फीस मुझे लगता है ये भी 50 साल बच्चों से फीस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते होंगे? क्योंकि हम लोगों को पूरा हमने समर्पण कर दिया है समाज को। अगर हम जैसे हुआ आज मैं दिल्ली होता है 50,000 1 लाख की नौकरी करता है, 2 कमरों का फ्लैट लेके मैं भी रह जाता, आराम से रह जाता। लेकिन नहीं, हमने सोचा कि हम कुछ बाहर के लिए करें और हम कुछ साथी मिलकर और बेहतरीन करेंगे। क्योंकि आज का टाइटल भी संवाद है, जब तक हम एक दूसरे की सुने ना तब तक कोई समाधान होने वाला भी नहीं है। तो आप सभी का धन्यवाद, बारम्बार प्रणाम। थैंक यू सर, आपने बुलाने के लिए। चाहिए था, और ऐसा नहीं अगर हम प्रयास करें और हम लोग कोशिश में लगे रहें तो हमें सफलता ना मिले, सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं आप लोगों से अपने इस कार्य के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग हम लोगों का थोड़ा सा इस चीज़ का भी प्रचार प्रसार करेंगे। टीकाकरण बहुत अच्छा होता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ देखती हूँ, आशा कार्यकर्ती हैं, हमारी NM बहनें हैं, और कई जगह तो CHO से भी मिले हैं। अभी परसों शायद मैडम ग्वाली भी गई थी, कल ही गई थी शायद मैडम। मैं ग्वाली आधे रास्ते तक होकर के आई, लेकिन मुझे रास्ते में से फ़ोन आ गया, कोई विभाग का काम था, वापस आना पड़ा। तो इन चीज़ों के लिए मतलब बहुत अच्छा सहयोग रहता है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। और हमने जो लोगों तक ये अपने उसको पहुंचाना था, संदेश को पहुंचाना था, वो लोग जा चुके हैं। फिर भी मैं आपको बताऊंगी, हमारा इंटर पास लड़कियों का इस समय नंदा गौरा का जो चल रहा है, उसकी डेट 30 नवंबर लास्ट थी, जो बढ़ा के अब हमारी 20 तारीख कर दी गई है। दिसंबर की 22 है, 30 है,
22 हो गई है। तो इसके लिए आप जरूर जो लोग लड़कियां रह गई हैं उनको मतलब कहें कि अभी आप भर सकते हैं। 51,000 हमारी गवर्नमेंट दे रही है उसके लिए, तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा बताएंगे। और बाकी इसी शब्दों के साथ में आप मेरे को विराम देती हूँ। थैंक यू। खराब है तो आपने देखा होगा आशा कार्यकर्ता एम्बुलेंस में आती हैं, तो मेरे से बेहतरीन एम्बुलेंस की हालत आप जानते हो। तो अगर केंद्र में प्रस्ताव जा रहा है तो नई एम्बुलेंस दिया जाए, खासकर चौखटिया को, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति खराब है। और साथ में अगर एक गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग को दी जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की कोई अपनी गाड़ी नहीं है मेरे ख्याल से, अभी तक कोई ऐसी अपनी गाड़ी नहीं है, वो किराए पे लगाते। तो जितना वो किराए टीडीए देते हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग के आज जो अगर आप आशा कार्यकर्ता हूं, क्यों ना एक विभाग का एक स्वास्थ्य की अपनी गाड़ी हो। जरूरी नहीं है कि एम्बुलेंस में जो डिलीवरी वाली महिला आएगी उसका भी एक परिवार का सदस्य बैठा हो। तो कभी कभार देखता आपके लिए जगह नहीं होती तो आप भागा दौड़ी ऐसी आते हो, तो एक गाड़ी की व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। और दूसरी बात कहूंगा कि व्हील चेयर और जो स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी को उठाने के लिए, चाहे मृत बॉडी हो या जिंदा हो, तो अभी मेरे रमा होम स्टे है मेरा, वहीं पे बगल पे गाड़ी टकराई थी, 6 जने थे उसमें। तो उनका वजन इतना था, और होता भी है कि किसी का पाँव टूट जाए या ये लफड़ा पड़ जाए तो आदमी उसकी बॉडी अपना भारी हो जाती है, वो अंदर बाहर नहीं ले जा पाता उसको, चाहे कितना भी बलवान हो। तो वो आप आशा कार्यकर्ताओं को हर गांव में कि उनको व्हील चेयर और स्ट्रक्चर होने चाहिए। पहले तो थे 2007 के अंदर जब प्रधान थे हमारे चाचा जी, हर प्रधान के गांव में एक स्ट्रक्चर होता था। सर एक मिनट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये जो हमारे बीएसएनसी का पैसा आता है सर, हमने इसको बोल रखा है यदि आपके गांव में यदि आपको वो इसकी जरूरत है तो आप बीएसएनसी के पैसे से स्ट्रेचर और व्हील चेयर जो है अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये आपको जो है उसको आपको उसके लिए खुली बैठक करनी पड़ेगी, उसमें प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, जो उसके सदस्य होते हैं वो लोग उसको पास करेंगे, उसके बाद आप ले सकते हैं। चलो इस पर चर्चा हो रही है। तो आशा कार्यकर्ताओं के लिए देखो, हमने जो बात रखी उन्होंने उसका नियम बता दिया कि कैसे होगा, ये चर्चा होनी चाहिए कि मैंने क्या करा और आगे क्या होगा और ये हुआ। ये तो एक पारिवारिक बातें होंगी, भाषण देके समझाना, ये सबको है, सब सलाहकार हैं आजकल सारे सलाहकार। और दूसरी मैंने एक पीड़ा ये देखी, मैंने कई बार जिला पंचायत रमा देवी के माध्यम से कई बार पत्र डाला लेकिन सुनाई नहीं देते। जो एक औरत और लड़की में एक महामारी आती है महीने में, वो बहुत दिक्कत समस्या है। समस्या क्या है, क्योंकि स्कूल के अंदर उतने देर तक कोई दुकानें मिलती नहीं है, या कोई हॉस्पिटल में रात को महिला आती है, अचानक उसको कोई दिक्कत आती है, तो नीचे सोहेल जी की दुकान या मार्केट में कोई, ये दिल्ली की मार्केट तो है नहीं कि खुले मिलेगी, तो हॉस्पिटल के अंदर या गर्ल्स के आसपास कहीं ना कहीं पेड मशीन आती है, 1 रुपया डाल के कॉइन डाल के उसकी रिफिलिंग भी होती है, तो वो मशीन का उपचार किया जाए, शायद जोरात में लगी हुई है, तो ये भी होना चाहिए। नेताजी ने अपनी बातें बहुत जनरल भाषा में रखी कि जो हमारे विड्रॉल सिम्टम है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कुछ बोलते हैं, और नेताजी ने लेकिन व्यवहार के रूप में आपको बताया कि हम लोग को वास्तव में अपना स्वास्थ्य और अपना मन शरीर सबको भी स्वस्थ रखना, तभी हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और धन्यवाद देता चाहता हूँ सभी का, आप लोगों ने मुझे समय दिया। और मैं फिर गुजारिश करता हूँ जितनी भी बैठ के अगर हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जीवन है ना, जीवन बना है इंसान के लिए, तो आप लोग बैठक करिए, जितनी ज्यादा बैठ के होंगी उतने ही ज्यादा क्या हम लोग रिजल्ट को लेकर जागरूकता है। देखो मैडम ने बताया कि हमारे पास सैनिटरी पैड के लिए मशीन भी है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है, लेने को राजी नहीं राजी है, नहीं। हम लोग परेशान हो गए। एक्सपायर हो जाती मैम, पहले आया था हमारे पास 1 रुपया शुल्क था उसका, क्योंकि एक तो मंत्री का कहना है बिजली मिल रही है, पेपर में आउट कर देती है, उनको बोल के कहती है, वहाँ पे आती है।